तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका कि जो राइट एंगल है वो पॉइंट Q पे है। ये हो गया P और ये हो गया R। ये ना राइट एंगल Q पे है, बाकी जो मन करे, जिसको मन करे उसको P लिखे, जिसको मन करे R लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास दिया हुआ है कि PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है और PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और ये हमारे पास साइन P, कॉस P, tan P निकालना है। ये तीनों वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन तीनों वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस मालूम होना चाहिए, लेकिन हमको केवल PQ मालूम है, बाकी सारा नहीं मालूम है। तो हम लोग जानते हैं कि भाई पाइथागोरस थ्योरम PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर होगा। PR का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा QR का स्क्वायर प्लस PQ कितना है 5 का स्क्वायर। QR का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये दो वेरिएबल हो गया PR और QR। तो PR और QR दोनों को सॉल्व करना थोड़ा दिक्कत होगा। तो ये हमारे पास जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है, इन दोनों वेरिएबल को हम सेम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से PR की वैल्यू या QR की वैल्यू, जिसकी वैल्यू आपकी इच्छा करे, तो यहाँ से PR की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 25 माइनस QR होगा। PR इक्वल टू कितना आ गया 25 माइनस QR का होल स्क्वायर आ गया इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 का स्क्वायर, A का स्क्वायर माइनस B का होल स्क्वायर, तो A माइनस B का होल स्क्वायर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर 625 माइनस 2AB मतलब 50QR प्लस B का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा QR का स्क्वायर प्लस 25। QR के स्क्वायर से QR का स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट। ठीक, हम लोग माइनस 50 QR को इधर ले जाते हैं और प्लस 25 को इधर लाते हैं, तो 625 माइनस 25 इक्वल टू हो जाएगा 50 QR हो जाएगा। 625 में से 25 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 600 इक्वल टू 50 QR इक्वल टू हो जाएगा 600 अपॉन 50, कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा 12। QR की वैल्यू 12 आ गई। QR की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। PR की वैल्यू फाइंड करते हैं तो PR की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 12 इक्वल टू हो जाएगा 13। ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर और ये हो गया 12 सेंटीमीटर। ये दोनों वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P। साइन P की वैल्यू निकालनी है। साइन P मतलब ये एंगल फाइंड करना है, तो इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो P अपॉन H परपेंडिकुलर हो गया 12 और हाइपोटेन्यूज हो गया 13। नेक्स्ट फाइंड करना है cos P। cos P इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या हो गया P फाइंड करना है, तो ये एंगल P है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस है और ये हमें मालूम है कि 5 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन 13। नेक्स्ट फाइंड करना है tan P। क्या फाइंड करना है tan P। tan P मतलब इसी एंगल की बात की गई है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसका फॉर्मूला होता है, तो हो जाएगा 12 अपॉन 5। क्लियर है। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना, कई बार एग्जाम में आया है, इसको अच्छे से देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, आप लोग को बताता है। तो बोला है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज इक्वल लेस देन 1। बोला है कि जो है tan की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, तो ऐसा नहीं है, 1 के बराबर भी होती है। आप लोग देखेंगे कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 1 से छोटी नहीं होगी, ऐसा नहीं है, गलत है, ठीक है ना। बोला है कि sec A इक्वल टू 12/5 फॉर सम एंगल A, ठीक है ना। 12 sec A की वैल्यू क्या होती है, sec A इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या
हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूज 12 बड़ी है, 5 छोटी है, तो पॉसिबल है, हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट, ठीक है ना। तो ये गलत है। cos A का एब्रिविएशन क्या यूज किया जाता है? कोसाइन। क्या यूज किया जाता है? कोसाइन। नेक्स्ट है cot A इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ cot और A। बोल रहा है कि जो है cot A क्या है? cot और A का प्रोडक्ट है। ये एकदम ही गलत है, ऐसा नहीं होता। ये cot A एक साथ है, ठीक है ना। ये उसका एंगल है, क्या है? एंगल है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है कि sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल। तो sin थीटा इक्वल टू 4/3 कुछ एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है sin थीटा की वैल्यू, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर छोटा है, परपेंडिकुलर बड़ा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है? इसलिए ये, और ये वैल्यू क्या है? 4/3 को अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो 1.33 आएगा, 1.33 आएगा। और साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेके 1 तक होती है, -1 से लेके 1 तक होती है, ठीक है ना। ना इससे ज्यादा होगी ना इससे कम होगी। ये उससे ज्यादा हो गई तो भी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।